अब विवाद नहीं है ना, एकदम शांति से बैठना है। आज शनिवार है ना, शनिवार प्रत्येक शनिवार के दिन हमारी स्टैटिक जीके की क्लास हो रही है। तो आज स्टैटिक जीके की क्लास है और आज इस क्लास में हम जो प्रमुख दिवस है, चाहे कोई भी आप एग्जाम दो, कोई भी वनडे एग्जाम, चाहे एसएससी का दो, चाहे आप रेलवे के दो, आप चाहे अग्निवीर या BIR में एसएससी जीडी का दो, कोई भी वनडे एग्जाम दो, कम से कम 1 से 2% यहाँ से पूछे जाते हैं, है ना। ये बोनस के आपको नंबर है आपके, तो इनको आराम से नोट्स बनाने इनके साथ में, और 2-3 बार पढ़ोगे, है ना। आज टेस्ट है तो टेस्ट में भी 2-3 क्वेश्चन इनके दिवस के प्रमुख दिवस के प्रश्न आएंगे, तो आराम से पढ़ना है और साथ में अच्छे नोट्स बनाने हैं। और एक दिन संडे के दिन जो प्रमुख दिवस है उनके कम से कम 50 क्वेश्चनों का एक मैं अलग से क्या लूँगा, आपका टेस्ट भी लूँगा, ठीक है ना। तो याद हो जाएंगे, क्योंकि ये बोनस के है, ये प्रश्न हमारे गलत नहीं होने चाहिए। यदि ये प्रश्न है ना, प्रमुख दिवस है, प्रमुख संस्था है ना, प्रमुख मेले और त्यौहार है, ऐसे हमारे प्रश्न गलत हो जाते हैं तो हम बाकी बच्चों से क्या हो जाएंगे, पीछे हो जाएंगे। तो ये प्रश्न हमारे गलत है नहीं होने चाहिए। और पिछली क्लास में स्टैटिक जीके की क्लास में हमने 12 मई तक बात कर ली है ना, 12 मई तक हम बात कर चुके। 12 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? नर्स दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? नर्स दिवस मनाया जाता है। यहाँ तक हमें पढ़ चुके। आज बात करेंगे 15 मई को। 15 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व परिवार दिवस। विश्व परिवार दिवस से मनाया जाता है कि भाई परिवार में क्या होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए विश्व परिवार दिवस कब मनाया जाता है, हमें याद होना चाहिए, है ना। परिवार में एकता, समाज में भाईचारा, है ना, हमारे देश में एकता और देश में अखंडता, ना, स्थापित करने के लिए हम विश्व परिवार दिवस कब मनाते हैं? 15 मई को मनाते हैं, है ना। परिवार में क्या होना चाहिए भाई? लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, एक होना चाहिए परिवार। आपको पता है कि वैदिक सभ्यता आपने पढ़ी है। वैदिक सभ्यता में क्या था? संयुक्त परिवार था। क्या था? संयुक्त परिवार, है ना, संयुक्त परिवार था। लेकिन आज ध्यान रखना, ग्रामीण परिवेश की कोई भी संस्कृति हो या सभ्यता हो, वो तो संयुक्त परिवार की थी, ग्रामीण परिवेश की। और जो भी नगरीय सभ्यता थी, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता है ना, आज का कल्चर देख लो आप। आज हमारे देश में ग्रामीण परिवेश भी है और शहरी परिवेश भी है ना। हमारे समाज में आज संयुक्त परिवार भी है और एकल परिवार भी है। लेकिन लोग धीरे धीरे एकल परिवार, है ना, एकल परिवार की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं कि हम दो हमारे दो, ठीक है ना। तो ये बात आपको इतना याद रखना बस। 15 मई को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? परिवार दिवस से मनाते हैं, विश्व परिवार दिवस। उसके बाद में 16 मई राष्ट्रीय डेंगू दिवस। राष्ट्रीय डेंगू दिवस कि भाई एक डेंगू एक प्रकार की क्या है, बीमारी, रोग है ना। मच्छर काटने से क्या होता है, एक भाई बीमारी फैलती है, वो उस बीमारी का नाम क्या है? डेंगू। और डेंगू दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय डेंगू दिवस। देखो ये विश्व परिवार दिवस है ना 15 मई को, और राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया जाता है? 16 मई को। 17 मई को कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व दूर संचार दिवस, है ना। विश्व दूर संचार दिवस कब मनाया जाता है? 17 मई को मनाया जाता है। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय, ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस है 18 मई को मनाया जाता है। इसको इंपोर्टेंट लगा लेना, है ना, मोस्ट लगा के इसको लिख लेना भाई। सारे आपको याद नहीं करने हैं, जो मैं बता रहा हूँ इंपोर्टेंट ना, उनको याद है। कम से कम वो तो चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि ऑप्शन में 4 ऑप्शन आते हैं, है ना। 3 ऑप्शन जो आपको याद है वो आ जाएंगे, तो आप आराम से प्रश्न को हल कर लोगे, ठीक है ना। तो 18 मई को कौन सा दिवस मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस से कब मनाया जाता है? 18 मई को मनाया जाता है। उसके बाद में बात करें 21 मई। 21 मई को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? आतंकवादी विरोधी दिवस, है ना। जो आतंकवादी है उनके खिलाफ हम आतंकवादियों के खिलाफ एक विरोधी दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं? 21 मई को, है ना। ये भी याद रखना है और इसको भी इंपोर्टेंट लगा लेना, है ना। 21 मई को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? आतंकवादी विरोधी दिवस मनाते। भाई इसमें समझने लायक कुछ नहीं है, इनको क्या करना पड़ेगा? बार बार पढ़ोगे तो बार बार पढ़ने से ये क्या हो जाएंगे? याद हो जाएंगे, ठीक है ना। साथ में लिखना, इस क्लास में लिखोगे ना तो भी आपको 50% क्या हो जाएंगे? याद हो जाएंगे। साथ में लिखने की कोशिश करो आप। उसके बाद में 22
22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब हुई है? 1993। इसकी शुरुआत कब हुई है? 1993 को इसकी शुरुआत हुई है। और 2024 को अंतर्राष्ट्रीय विश्व जैव विविधता दिवस की भाई थीम क्या थी? योजना का हिस्सा बने। प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि योजना का हिस्सा बने किस दिवस की थीम थी 2024 में? तो ये ध्यान रखना, जैव विविधता दिवस की थीम क्या थी 2024 की? योजना का हिस्सा बने। ठीक है ना। और इसकी शुरुआत कब हुई है जैव विविधता दिवस की, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की? 1993। ठीक है ना। उसके बाद में बात करें 24 मई, 24 मई आज भाई थोड़ी सी ना स्पीड भी रखो लिखने में, है ना, क्योंकि आज इस टॉपिक को क्या करेंगे? समाप्त करेंगे। उसके बाद में, है ना, अब एसएससी जीडी का एग्जाम नजदीक है, तो विश्व विरासत सूची है ना, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची, वहां से भी 1-2 प्रश्न पूछे जाते हैं ना। अगला टॉपिक है, उनके बारे में हम बात करेंगे। वर्तमान में भारत में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कुल कितने स्थल शामिल है? हाँ, प्रश्न आपके सामने यह है कि वर्तमान में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भारत के कुल कितने स्थल शामिल है? अरे 5-7 तो हमारे राजस्थान के, है ना। 43 कितने हैं? 43। भाई यूनेस्को एक संस्था है ना, विश्व में शांति स्थापित करने के लिए। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है, उसके बाद में 1945 में यूनेस्को नामक एक संगठन की क्या होती है? स्थापना होती है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है वर्तमान में? फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। तो यूनेस्को का मुख्यालय भी कहाँ है? पेरिस में है। और स्थापना कब हुई है? 1945 में। यूनेस्को का उद्देश्य क्या है कि भाई विश्व में क्या हो? शांति स्थापित हो, और विश्व की जो प्राचीनतम स्थल है, प्राचीनतम धरोहर है, जिससे प्राचीन इतिहास के बारे में हमें क्या हो सकता है? पता लगता है, उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। उन विरासत सूची में उसको, उन जो स्थलों को विरासत सूची में क्या करना? शामिल करना, है ना। उन धरोहर को क्या करना? उनको बचा कर रखना, कि आने वाली पीढ़ी को हम बता सके कि हमारी प्राचीन ऐसी सभ्यता थी, हमारे प्राचीन क्या थे? ऐसे स्थल थे, है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में हमारे भारत के कुल कितने स्थल है? 43 स्थल है ना। जैसे कि लाल किला है, ताजमहल है ना, अजंता की गुफा है, एलोरा की गुफा है ना, ये प्रमुख स्थल है, उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट बात करें 25 मई। 25 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व थायराइड दिवस। विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? 25 मई को। इसमें, है ना, मई माह में हमने अभी तक 2, है ना, रोग दिवस के बारे में बात की। एक तो है डेंगू दिवस। डेंगू दिवस कब मनाया जाता है? 16 मई को। और 25 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व थायराइड दिवस। ये भी एक रोग ही है ना, रोग ही है क्या? है भाई, एक थायराइड होता है ना, रोग भी होता है ना। 26 मई को विज्ञान दिवस है ना, इसको याद कर लेना भाई, इंपोर्टेंट लगा लेना ना, विज्ञान दिवस, है ना। विज्ञान दिवस, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 26 मई को। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के, है ना, सम्मान में। ये भी आपको याद रखना है भाई। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कौन थे? हमारे देश के मिसाइल मैन, हमारे देश के दूसरे गैर राजनीतिक राष्ट्रपति भी थे, है ना। भारत ने जब दूसरा परमाणु परीक्षण किया था, उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। तो जो विदेशी, जो प्रमुख संगठन थे, अमेरिका है ना, चीन है, उन्होंने कहा था कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो स्थायी सदस्य है, उन्होंने कहा था कि भारत परमाणु परीक्षण नहीं करेगा। अब चीन को डर लग रहा था कि भारत पड़ोसी देश है और परमाणु परीक्षण हो रहा है, तो चीन ने दबाव डाला अमेरिका पर कि भारत परमाणु परीक्षण ना करे। तो अमेरिका ने स्पष्ट कह दिया कि भारत दूसरा परमाणु परीक्षण नहीं करेगा। तब उस समय एपीजे अब्दुल कलाम और अटल बिहारी वाजपेयी, है ना, इन्होंने कहा कि भारत में परमाणु परीक्षण तो होगा, चाहे अमेरिका कुछ भी कर दे। अमेरिका ने कहा कि भारत यदि परमाणु परीक्षण करेगा तो भारत के साथ में कोई भी देश आयात निर्यात नहीं करेगा। तो है ना, वाजपेयी जी ने कहा कि हमें किसी भी देश की जरूरत नहीं है ना। तो विज्ञान दिवस, सिर्फ इतना याद करना है, विज्ञान दिवस, है ना, जो 28 फरवरी को मनाते ना, वो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस।
और सिर्फ पूछ ले आपसे विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 मई को, है ना, 26 मई को विज्ञान दिवस मनाया जाता है एपीजे अब्दुल कलाम जी के सम्मान में। एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में हम विस्तार से बात कर चुके हैं राष्ट्रपति में, है ना, इन्हें भारत का मिसाइल मैन भी कहते हैं। लिख लिया ना यहां तक। अब नेक्स्ट बात करें 29 मई। 29 मई को हमें माउंट एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है ना। 29 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, माउंट एवरेस्ट दिवस। माउंट एवरेस्ट क्या है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, 8,848 है ना, वर्ग किलोमीटर नहीं, मीटर भाई, है ना, वर्ग किलोमीटर थोड़ी है ना। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, 8,848 मीटर। लेकिन ध्यान रखना, आपने पढ़ा होगा भारत के भौतिक प्रदेशों में हिमालय के बारे में। विश्व का सबसे नवीनतम है पर्वतमाला कौन सी है, हिमालय, है ना। विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी है, अरे प्राचीन, अरावली, है ना। और विश्व की सबसे नवीनतम पर्वतमाला हिमालय। आपको पता है कि हिमालय, आज भी हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है ना, सबसे युवा पर्वतमाला है, क्योंकि आज भी हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है। अब वास्तव में देखा जाए ना, है ना, अभी नए आंकड़े आए नहीं, आंकड़ा नए आने वाला है। कहते हैं कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी हो गई है, 8,852 मीटर, 52 मीटर ये ऊंचाई हो गई है, यानी 4 मीटर, है ना, ऊंचाई बढ़ गई इसकी। क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि यूरेशियन और एशियन प्लेट आपस में क्या हो रही है, धीरे धीरे टकराव की स्थिति में है ना, तो हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है। लेकिन आपको याद रखना है कि हिमालय, सॉरी, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, 8,848 मीटर। लेकिन माउंट एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है, 29 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करें 31 मई, है ना, विश्व तंबाकू निषेध दिवस। ये तो याद करना है ना। आजकल भारत में क्या, विश्व में सर्वाधिक, है ना, मौतें हो रही है ना, अकाल मृत्यु किससे हो रही है, तंबाकू से हो रही है। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है, 31 मई को। लेकिन मैं एक आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, भारत में तंबाकू सर्वप्रथम कौन लेके आए थे, सही बताए, पुर्तगाली लेके आए थे। कौन लेके आए थे, पुर्तगाली लेके आए थे। भाई आपको पता है कि शाहजहां ने, है ना, इतिहास में पढ़ा होगा कि शाहजहां ने प्रतिबंध लगा दिए थे, है ना, तंबाकू की खेती पे। जहांगीर के समय तंबाकू की खेती शुरू हो गई, है ना, इतिहास में पढ़ा है ना। तो पुर्तगाली सर्वप्रथम भारत में तंबाकू लेके आए थे। और तंबाकू, विश्व तंबाकू निषेध दिवस का मनाया जाता है 31 मई को। इंपोर्टेंट है, इसको लगा लेना भाई। इसकी 2024 की थीम क्या थी, हमें भोजन की आवश्यकता है, तंबाकू की नहीं, है ना। हमें भोजन की आवश्यकता है भाई, जीवन जीने के लिए भोजन जरूरी है, तंबाकू जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो ये था 31 मई। 29 मई को माउंट एवरेस्ट दिवस, है ना, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, इसलिए माउंट एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है, 29 मई को। 31 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस। फिर बात करें जून माह के दिवस प्रमुख, है ना। 1 जून, है ना, 1 जून को विश्व दूध दिवस, है ना, इसकी शुरुआत हुई है 2001 में, है ना। दूध दिवस कब मनाया जाता है, 1 जून को, है ना। और आपको पता है कि अभी तो हमारी पुलिस, है ना, टीम भी है ना, प्रत्येक राज्य की पुलिस विभाग बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। अभी आपने कई जगह देखा होगा कि शुरुआत, है ना, 2025 नए वर्ष की शुरुआत के साथ में पुलिस वालों ने एक अलग अलग कैंपेन शुरू की थी ना, कि दूध पिलाओ और जनता को जागरूक करो कि दूध पियो, शराब छोड़ो, है ना, पीने लायक क्या है, दूध, है ना। विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम शुरू किए थे, है ना। पुलिस विभाग का सबसे बेस्ट कार्य था, है ना। अपने अपने क्षेत्रों में इन्होंने कैंपिंग की थी कि भाई गरम गरम दूध पियो, सर्दी का मौसम है ना। और शराब की इस लत को क्या कर दो, छोड़ दो। शराब को तो सिर्फ बदनाम कर रखा है, लेकिन आज का पेय पदार्थ क्या था, सोमरस। क्या था, सोमरस था। 5 जून इंपोर्टेंट लगा लेना प्यारे बच्चों ना, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण
दिवस, और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1973 में, है ना। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1973 में हुई गई। ये 2024 इसकी थीम क्या थी विश्व पर्यावरण दिवस की? भूमि पुनर्स्थापना, भूमि पुनर्स्थापना, सूखा, है ना, लचीलापन और मरुस्थलीकरण के प्रगति में तेजी लाना, है ना भाई। विश्व पर्यावरण दिवस, पर्यावरण को क्या करना है? संरक्षण करना है ना। हमारी पृथ्वी धीरे धीरे क्या हो रही है? नष्ट हो रही है। और यहाँ पर पर्यावरण प्रदूषण होने की वजह से आपने पढ़ा होगा कि एक ओजोन परत है ना। ओजोन परत में, है ना, क्या हो रहा है? छेद बड़ा हो रहा है ना। और सूर्य की जो, है ना, वो किरण होती है ना, पराबैंगनी किरणें, है ना, वो किरणें शरीर पे गिरती है तो कैंसर हो जाता है। होता है नहीं होता है ना। जो ये चमड़ी की बीमारी होती है ना, उस किरण की वजह से हो रही है। और उस किरण को रोक कौन रही है? ओजोन परत। और यहाँ पर पृथ्वी में पर्यावरण प्रदूषण हो जाएगा तो ओजोन में छेद क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। और भाई सूर्य की किरणें सर्वाधिक, है ना, तो कहाँ आ जाएगी? इस पृथ्वी पे आ जाएगी। और कहते हैं कि आने वाले समय में पृथ्वी क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखना, जैन धर्म, है ना, जैन धर्म क्या बोल रहा है कि पृथ्वी पर कभी भी, है ना, प्रलय नहीं होगा। पृथ्वी पर कभी प्रलय नहीं होगा। ठीक है ना, सही बात कही ना, है? तो भाई ये याद रखना आपको, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई है ना, ये भी आपको याद रखना है ना। 1973 में, और 2024 इसकी थीम है क्या थी। नेक्स्ट बात करें, 7 जून विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 7 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करें 8 जून, है ना, विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस। विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 8 जून को। 9 जून को अंतर्राष्ट्रीय, ध्यान रखना, 9 जून को अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखीय दिवस। 9 जून को अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखीय दिवस मनाया जाता है। भाई ध्यान रखना, इस स्लाइड में 5 जून को याद कर लेना। किसको याद करोगे? 5 जून को याद करोगे। 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस। इसकी शुरुआत कब हुई है? 1973 में, है ना। 2024 में इसकी थीम क्या थी? है ना, भूमि पुनर्स्थापना, सूखा, लचीलापन और मरुस्थलीकरण प्रगति में तेजी लाना। नेक्स्ट बात करें 10 जून को। 10 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व भूगर्भ दिवस मनाया जाता है ना। भाई लिख लेना, याद हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन लिखना तो आपको है ही। विश्व भूगर्भ दिवस कब मनाया जाता है? 10 जून को। 12 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट लगा लेना, है ना। बाल श्रम के खिलाफ है विश्व दिवस। जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको क्या देना है? उनको संरक्षण प्रदान करनी है। क्या करनी है? उनको सुरक्षा प्रदान करनी है ना। जोखिम भरे कार्य नहीं कराएंगे, है ना। बच्चों को हम क्या देंगे? शिक्षा देंगे। आपको पता है कि अनुच्छेद है हमारे भारतीय संविधान का, आर्टिकल, है ना, 24। आर्टिकल 24 में क्या है? बाल निषेध पर प्रतिबंध। मौलिक अधिकार है कि 14 वर्ष के कम आयु से बच्चों को, है ना, 14 वर्ष के कम आयु के बच्चों से आप यदि जोखिम भरे काम कराओगे तो आप एक कानूनी कार्रवाई की जाएगी, चाहे माता पिता हो। लेकिन ध्यान रखना, घर में ये मौलिक अधिकार नहीं चलेगा ना। जोखिम भरा कार्य, अब घर वालों बोल दे आपसे, हाँ, क्योंकि हम तो खेती बाड़ी करते हैं, है ना। घर वाले बोलेंगे कि भाई खेत में काम करा, है ना, या भोजन लेके आ जा, या पानी की व्यवस्था कर दे ना, है ना, लाइन इधर से इधर पटक दे, है ना, फुहारा फोड़ दे ना। तो ऐसे बोलोगे कि भाई मेरा तो मौलिक अधिकार है? तो जाना करना, वहाँ पर मौलिक अधिकारों का हनन हो जाएगा, सरकार भी नहीं आएगी बचाने के लिए, है ना। इतने समझदार हो, है ना। तो ये बात आपको याद रखना है। बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया जाता है? 12 जून को मनाया जाता है। 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता दिवस कब मनाया जाता है? 13 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करें 14 जून, विश्व रक्तदाता दिवस। विश्व रक्तदाता दिवस है, मनाया जाता है। भाई 2023, है ना,
23 की इसकी थीम क्या थी? खून दो, प्लाज्मा दो, जीवन साझा करे ना, अवसर साझा करे। लेकिन इतना याद कर लेना, विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? 14 जून को। यहाँ पर 2024 है भैया ना। उसके बाद में बात करें 15 जून पवन ऊर्जा दिवस, है ना। पवन ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? 15 जून को मनाया जाता है। पवन ऊर्जा समझते हो ना। सरकार ने कहा है कि भाई जो बिजली की समस्या हो रही है ना, है ना। हाँ, घूमते चक्री घूमते ना, पंखे घूमते, बड़े बड़े पंखे, है ना, पवन चक्की, बड़े बड़े पंखे घूमते ना। सर्वाधिक पवन ऊर्जा के प्लांट कहाँ स्थापित किए गए? किस राज्य में? मध्य प्रदेश, है ना। ठीक है ना, बाड़मेर में। एक उसी से तो यही याद है ना। ठीक है ना। तो पवन ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? 15 जून को।